आज जीएसटी बचत उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सीटीओ भाई प्रकाश जी, एसीटीओ ओम प्रकाश जी, एसीटीओ नरेंद्र जी मोदी, नरपत जी, रानीवाड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई चैन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रमेश जी, भारतीय किसान संघ के हमारे प्रांत के आदरणीय सोमाराम जी, सीए भाई प्रवीण जी माड़ी, आदरणीय जोशी जी, फूल सिंह जी, महेश्वरी जी, नरेंद्र जोशी, कांति जी, वैसे मैं को सबको नाम से जानता हूँ, तो सभी व्यापारी बंधुओं, आज का कार्यक्रम मैं व्यापारियों और सेल टैक्स के अधिकारियों के बीच में मेरे हिसाब से बहुत समय बाद में ये कार्यक्रम हुआ है। तो ये जीएसटी उत्सव के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को जीएसटी में सुधार करके दीपावली का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इससे हमारे देश के किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, वंचित हो, शोषित हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, उनको जीएसटी का इतना बड़ा तोहफा दिया है। तो हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की तालियां बजाकर स्वागत करें। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को उत्सव के रूप में बनाने का तय किया है, जिसको जीएसटी सुधार के रूप में संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम सब लोग रानीवाड़ा में प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमारे रोज की उपयोग में आने वाली वस्तु, दवाई हो, शिक्षा हो, कृषि उपकरण हो, तो पहले 18 से 28% का टैक्स था और अब उसको शिक्षा में तो 0 कर दिया है और घरेलू में कुछ में 0 है, कुछ में 5% है। इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा लाभ होगा। अब जैसे आप लोग व्यापारी है, कई व्यापारियों के पास में खूब सारा स्टॉक पड़ा है। जैसे 12% की जगह 5% टैक्स हो गया है, तो ये 7% जो आपका टैक्स आपको घाटा हो रहा है, तो ये जब भी आप रिटर्न करेंगे तब आपको सेटअप के माध्यम से आपको फायदा मिलेगा। और जो वास्तव में भी सीटीओ साहब ने कहा कि भाई जनता को हम लोग राहत दें, तो आप लोगों का कोई घाटा नहीं है। ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर जो जीएसटी 28% था उसको घटाकर 18% कर दी। परसों ही मैं भीनमाल में एक टीवीएस मोटरसाइकिल और स्कूटी के उद्घाटन पे मैं गया था, तो मैंने उस डीलर वाले को पूछा कि भाई आपके इसमें कितना कम हुआ। तो के साहब अब आम जनता को टीवीएस के मोटरसाइकिल और स्कूटी पे 8 से 10 हज़ार रुपये का फायदा होगा। इसी तरह से जो गाड़ी हम सब लोग मध्यम वर्ग के लोग उपयोग कर लेते हैं, उसको लाख से लेकर 1.5 लाख का
फायदा मिलता है। मैं अभी बताया आपने सीटीओ साहब ने कि एक ही परिवार को 1100 से लेकर 1300 का फायदा होगा। मेरा भी हेल्थ का इंश्योरेंस का प्रीमियम था 1,65,952 और अब चूंकि 30 तारीख से जीएसटी लागू हुई है तो मैंने उसको हमारे एजेंट को फोन किया क्योंकि अब तो इसमें कम हो गया। अब तो जो आपकी पॉलिसी है LIC है या हेल्थ की पॉलिसी है उसमें 0 टैक्स कर दिया। तो वो 1,65,000 का मुझे 1,41,000 रुपया हो गया। मतलब मुझे खुद ही 24,612 रुपये का फायदा हुआ। मैंने प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिखा। और जैसे हम सब लोग लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए, LIC से जुड़े हुए, तो जितने भी जैसे हम पॉलिसी भरेंगे, प्रीमियम भरेंगे तो उसमें 0 टैक्स हो गया। मैं जैसे सालाना 10 लाख की LIC भरता हूँ तो आप लोग देखो कि इसमें कितना बड़ा फायदा हो रहा है। और आप सबको पता है कि हमारा देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जूझ रहा है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हौसले बुलंद रखते हुए अमेरिका के आगे भी झुकने से साफ मना कर दिया है। और इसी कड़ी में ये जो टैक्स कम हुआ है ये एक इसी का जवाब है अमेरिका को। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का ये कदम बहुत ऐतिहासिक है। अब आप लोग देखें कि हमारे जो दैनिक उपयोग में जितनी भी वस्तुएं आती थी उनके ऊपर टैक्स कोई 18% था, कोई 12% था, अब सब इनको 5% कर दिया। इसी तरह से एजुकेशन में पहले टैक्स 5% से लेकर 12% था, अब इसको 0 कर दिया। हेल्थ केयर की जो हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली थी उनको सबको 0 कर दिया। किसान के लिए जो उपकरण थे उनको 5% कर दिया, उसमें भी पहले 18 और 12% टैक्स था। कपड़े और जूते इनको 5% में ले आए। और इसके अलावा जो होटलों में जैसे आप लोग व्यापारी हो, कोई 10,000 के कमरे में रुकता था तो जो 7,500 के कमरे में रुकेगा उसके ऊपर भी टैक्स में कटौती कर दी। और ऑटोमोबाइल्स का मैंने आपको निवेदन कर दिया। तो इसमें आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप पहुंचाएं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, वो भी आप लोगों को करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ हमारे कांग्रेस विचार के लोग भी बैठे होंगे, 2014 से पहले कांग्रेस ने भी ये प्रयोग किया था और अलग अलग स्टेटों ने नहीं माना, तो इसके कारण वो लागू नहीं कर पाए। और कांग्रेस ने जैसे मोदी जी आए का ये इन्होंने कंपल्सरी टैक्स लगा दिया है, तो वो उनकी कथनी करनी में फर्क है। और आज भी जहां हमारी सरकार नहीं है वहां पर कह रहे हैं कि हम तो इसको लागू नहीं करेंगे, तो ये वहां की जनता का दुर्भाग्य है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आप पूरे देश से कहीं से भी कोई सामान खरीदे तो पूरे देश में 1 नेशन 1 टैक्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसका